अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू वीक 6 लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। और हमारे आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि कर्न ऑफ मैप्स क्या होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर को एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखूँ, गिवन दैट रमज़ान भी गया और लास्ट लेक्चर्स के थोड़े से रिव्यूज़ जो है। एनीवेज, कर्न ऑफ मैप्स इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे क्या होते हैं, उनकी टाइप्स डिफरेंट क्या होती हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम वही देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका इंट्रोडक्शन है कि कर्नफ मैप होते क्या चीज़ है। इन मैनी डिजिटल सर्किट्स एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स we need to find expression with minimum variables. We can minimize boolean expression of 3 4 variables very easily using kmap without using any boolean algebra theorems. तो स्टार्ट से लेकर अब तक हम एक काम करते आ रहे हैं कि हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन होती थी, बुलियन एक्सप्रेशंस, और उनको सिंप्लीफाई करना होता था, और जो भी सिंप्लीफाइड वर्जन होता था वो हमारा रिजल्टेंट बन जाता था। देन हम उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करना होती थी वो कर लेते थे। तो वो तो हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते थे, हम डिफरेंट बुलियन अपने अलजेब्रा के रूल्स यूज़ करते थे, थ्योरम्स यूज़ करते थे। उनको यूज़ कर करके हम अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करते थे। लेकिन वो काफ़ी टफ हो जाता था या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, कंफ्यूजिंग भी हो जाता था, गिवन दैट हमें काफ़ी थ्योरम्स माइंड से निकल भी जाते थे, या कुछ ऐसे रूल्स थे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थे। तो वहाँ पर आता है कर्न ऑफ मैप। कर्न ऑफ मैप का मेन पर्पस यही है कि हमने जस्ट इसको एक कोई ना कोई एक्सप्रेशन पास करनी है, बुलियन एक्सप्रेशन। इसने हमें उसका सिंप्लीफाइड प्रोसेस करके उसकी सिंप्लीफाइड जो वर्जन होगा इसने हमें वो प्रोवाइड कर देना है। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और हम देखेंगे कि काफ़ी जो कॉम्प्लिकेटेड बुलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको ये विद इन सेकेंड्स, या जो भी इसके प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं वो करके काफ़ी इजी वे में हमें जो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन, फुली सिंप्लीफाइड वर्जन होता है किसी भी एक्सप्रेशन का, वो हमें प्रोवाइड कर देता है ये। तो इसका मेन पर्पस भी वही है कि जस्ट इसने जो भी हम इसको बुलियन एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेंगे इसने उसको सिंप्लीफाई करके विदाउट यूजिंग एनी बुलियन अलजेब्रा थ्योरम्स, ये याद रखिएगा। इसकी जस्ट अपनी एक प्रोसेसिंग होगी, अपनी वर्किंग करेगा विदाउट यूजिंग एनी बुलियन रूल्स और फार्मूलाज, और हमें सिंप्लीफाइड वर्जन उस एक्सप्रेशन का प्रोवाइड कर देगा। कर्नफ मैप कैन टेक टू फॉर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जैसे कि आप इन दो टर्म से वाकिफ़ होंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट एक टर्म होती है और एक दूसरी टर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम। के सम ऑफ प्रोडक्ट में होता है कि हमारी काफ़ी इनपुट्स होती हैं, उनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा होता है, और एज अ होल उनका आपस में सम हो रहा होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ सम है वो इसका टोटली ऑपोजिट है। ठीक है। तो जो कर्न ऑफ मैप है वो इन दोनों केसेस की वजह से डिफरेंट हमारी इन दोनों केसेस को पहले रीड करता है, फिर इनकी कंडीशंस के ऊपर कंडीशंस चेक करके हमें जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो प्रोवाइड करता है कि प्रॉब्लम की जो सिचुएशन कैसी चल रही है उसको देख के फिर ये प्रोसेसिंग अपनी करता है। के मैप इज टेबल लाइक रिप्रेजेंटेशन बट इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन दैन ट्रू टेबल। अब आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि हम ट्रू टेबल्स किस तरह से बनाते हैं। ट्रू टेबल भी एक टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होती है। ठीक है। तो वो उसके अंदर हमें काफ़ी यानी कि ना देख के समझ लग जाती है कि क्या प्रोसेसिंग हो रही है ट्रू टेबल में। एक क्योंकि ऑर्गेनाइज चीज़ बनी होती है टेबुलर फॉर्म में, तो हमें समझने में आसानी हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि कर्न ऑफ मैप जो है वो भी एक टेबल लाइक थिंग है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है या इंफॉर्मेशन है, कि इसको हम टेबल की फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो डाटा है वो मज़ीद या ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ट्रू टेबल्स होते हैं। ट्रू टेबल्स से कंपैरिजन करें तो हमारे जो के मैप है या कर्न ऑफ मैप, इसके अंदर जो हमारा डाटा आता है वो मज़ीद ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है। वी विल ग्रिड ऑफ के मैप विद ज़ीरोज़ एंड वंस देन सॉल्व इट बाय मेकिंग ग्रुप्स। तो जस्ट हमने अब ग्रिड क्या होती है, ग्रिड यही है कि हमने एक टेबल एक हमने बॉक्स बनाना है, उसके अंदर विद इन दैट बॉक्स हमें मज़ीद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो हम अभी देखते हैं कि के मैप किस तरह से बनाया जाता है, और उसके अंदर जस्ट हमें ज़ीरोज़ एंड वंस प्लेस करने हैं। ज़ीरोज़ एंड वंस हमें वो किस तरह से प्लेस करने हैं वो हम आगे जाके देख लेते हैं। Steps to solve expression using K-map. Select K-map according to the number of variables.
हमें जो भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स गिवन होंगे, हमारी जो इनपुट्स नंबर ऑफ़ इनपुट्स गिवन होंगी, उनके ऊपर हमारा बेस करता है कि हम किस टाइप का के मैप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमारी एक्सप्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स या 2 इनपुट्स मौजूद हैं तो उसका के मैप अलग होगा। अगर 3 इनपुट्स हैं तो उसका के मैप अलग होगा। अगर 4 इनपुट्स हैं तो हमारा उसका के मैप अलग होगा। और इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे भी जस्ट इन 3 के मैप्स को ही, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल्स। तो इसकी बेस पर ही हमारा के मैप चेंज होता रहेगा। वो काफ़ी इजी है वैसे तो बनाना। हम उसके देखते हैं किस तरह से हम 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल कर्नफ मैप जनरेट कर सकते हैं और उसकी वर्किंग किस तरह से हो सकती है। पहले थोड़ी सी उसके बारे में थ्योरी पढ़ लीजिए कि उसकी वर्किंग किस तरह से होती है। आइडेंटिफाई मिन टर्म और मैक्स टर्म एज गिवन इन प्रॉब्लम। हमने मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स देखे थे लास्ट लेक्चर्स में। क्या होते हैं मिन टर्म में? हमारे वही जो स्मॉल प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता है, एंड मैक्स टर्म आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में। तो उसकी बेस पर हमारा ट्रू टेबल की जो आउटपुट है वो भी चेंज हो जाती है। हम फ़िलहाल के लिए हम जस्ट सम ऑफ प्रोडक्ट में ही देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम इतना यानी कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है या इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, वो इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन जस्ट थोड़े सी जहाँ पर हम सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर उधर प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाता है, थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है उसका। Make rectangular groups containing total terms in power of 2 like 2, 4, 8 except 1 and try to cover as many elements as you can in one group. तो जब हमने एक कर्नफ मैप जनरेट कर लेना है, उसकी डायग्राम बना लेनी है, उसके बाद हमने जो एक्सप्रेशन है उसकी बेस पर हमारी जो आउटपुट है उसके हमने वंस उसके अंदर प्लेस करने हैं। अब वंस हमने प्लेस करके उसके हमने रेक्टेंगुलर ग्रुप्स बनाने हैं वंस के। या तो हम अगर 2 वंस इकट्ठे हैं तो उनका ग्रुप बना सकते हैं, अगर 4 वंस इकट्ठे हैं तो उनका बना सकते हैं, या अगर 8 इकट्ठे हैं तो हम उनका बना सकते हैं। और इस तरीके से हम इनके रेक्टेंगुलर ग्रुप्स बनाएंगे 2 की पावर की फॉर्म में। एक अगर सिंगल वन इकट्ठा है तो उसका एक ग्रुप नहीं बना सकते, 2 की पावर की फॉर्म में हमने बनाने। जैसे आप देख सकते हैं इस दर काउंटिंग लिखी हुई है 2, 4, 8। इसके बाद अगर 16 आ जाते हैं किसी केस के अंदर तो हम उन सब को भी इकट्ठा एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बना सकते हैं। फ्रॉम द ग्रुप्स मेड इन स्टेप 5 फाइंड द प्रोडक्ट टर्म्स एंड सम टर्म्स। ये हम देखते हैं कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सबसे सिंपलेस्ट केस है उसको चेकआउट करते हैं। द डायग्राम बिलो illustrate the correspondence between the Karnaugh map and the truth table for the general case of 2 variable problems। अब ये जो डायग्राम नीचे बनी हुई है इसके अंदर एक ट्रू टेबल बना हुआ है और एक कर्नफ मैप बना हुआ है 2 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, हमारी 2 इनपुट्स हैं इसके अंदर और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा डाटा किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है। ट्रू टेबल के अंदर तो हमें पता है हमारी अगर 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी, तो हमने उसकी जो इनपुट बिट्स हैं वो हमने जस्ट बाइनरी 2 बिट्स के लिए लिख ली थी। ज़ीरो ए की वैल्यू हमने 0011 लिखी, बी की वैल्यू 0101 लिखी, और एफ हमारी आउटपुट है ट्रू टेबल के अंदर और इसके अंदर कुछ भी आउटपुट के अंदर आ सकता है। फॉर एग्जांपल उसने अभी जस्ट समझाने के लिए लिख दिया कि ए, बी, सी एंड डी हमारी जो है वो आउटपुट है इस पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रू टेबल। अब जो हमारा कर्नफ मैप है 2 वेरिएबल्स का कर्नफ मैप है, तो 2 वेरिएबल्स में हमारी कितनी आती हैं इंस्टेंसेस? टोटल कितने आते हैं? 4 इंस्टेंसेस आते हैं 2 वेरिएबल्स के लिए। आप ट्रू टेबल में भी देख सकते हैं कि हमारे जब 2 वेरिएबल हैं तो हमारे इंस्टेंसेस भी 4 हैं। ठीक है, तो कर्नफ मैप भी जब हम बनाएंगे 2 वेरिएबल्स के लिए तो उसके अंदर भी हम जस्ट 4 बॉक्सेस अंदर बना देंगे कि इसके अंदर 4 इंस्टेंस ही होंगे जैसा कि ट्रू टेबल के अंदर ही है। तो हमारी 4 बॉक्सेस बना लिए। तो आप ये टॉप लेफ़्ट पे देखें तो एक मैंने इनपुट्स एक लाइन लगा के दोनों इनपुट्स को अलग अलग लिख दिया है। ए और बी जैसे कि हमारी इनपुट्स हैं तो मैंने एक साइड पर ए को लिख दिया, दूसरी साइड पर बी को लिख दिया। डजेंट मैटर मैं किस जगह पर लिखता हूँ, किसी भी जगह पर रैंडमली प्लेस कर सकते हैं। इन दोनों में से ए को बेशक आप बी की जगह कर दें, बी को ए की जगह कर दें। उसने जस्ट आपको समझाने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड वे इसका कोई नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। उसने ऊपर वाली साइड पर ए लिख दिया, नीचे वाली साइड पर बी लिख दिया। और ए और बी अब हमारी 2 इनपुट्स हैं। 2 इनपुट्स के हमारे कितने पॉसिबल केसेस हैं बाइनरी के लिए? तो
बाइनरी के हमारे पास दो ही केसेस होते हैं, या तो ज़ीरो होती है वैल्यू या तो वन होती है। मतलब अब हमारे दोनों इनपुट्स अलग अलग हो गई है ना, ए एक साइड पर हो गया, बी एक साइड पर हो गया। तो दोनों इनपुट्स को अलग अलग देखेंगे कि इनके कितने बाइनरी के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो दोनों ऑब्वियसली एक एक ही है, तो एक वेरिएबल की बाइनरी की कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हम जस्ट बाइनरी में दो ही वर्ड्स होते हैं, दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो अगर हमारा ए भी हमारी इनपुट है तो ए की वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकती है या वन हो सकती है। सिमिलरली जो बी है, बी की वैल्यू भी या तो ज़ीरो हो सकती है या वन हो सकती है। तो हम जस्ट वही अपने बॉक्सेस के ऊपर वन बाय वन लिख देंगे। ए का जो हमारा बॉक्स है, यानी कि जो ए वाली साइड है उसके ऊपर एक बॉक्स के ऊपर ज़ीरो लिख देंगे, दूसरे के ऊपर वन लिख देंगे। सिमिलरली बी वाली साइड पर एक बॉक्स के ऊपर ज़ीरो लिख देंगे, दूसरे के ऊपर वन लिख देंगे। तो अब ये हम जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर हम अब देखें तो ए और बी की वैल्यू हर बॉक्स के अंदर देख सकते हैं। अब देखें तो अब ट्रू टेबल के अंदर जहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो थी और बी की वैल्यू ज़ीरो थी, वहाँ पर हमारी आउटपुट क्या थी, ए थी, स्मॉल ए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे कर्नफ मैप के अंदर ए और बी की वैल्यू कहाँ कहाँ पर ज़ीरो है। जो टॉप लेफ्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर हमारे देखें तो ए की वैल्यू भी ज़ीरो है और बी की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो जस्ट इस बॉक्स के अंदर हम उस आउटपुट को लिख देंगे कि हमारी आउटपुट स्मॉल ए है इस बॉक्स के अंदर। सिमिलरली जब ट्रू टेबल की सेकंड वाले केस को देखें तो ए की वैल्यू ज़ीरो है और बी की वैल्यू वन है, जब तो हमारी जो आउटपुट है उसकी वैल्यू बी है। तो हम अपने कर्नफ मैप के अंदर देखें कि ए की वैल्यू ज़ीरो और बी की वैल्यू वन कहाँ पर है। तो ये वाले एक्चुअली इस कंडीशन के ऊपर इसने थोड़ा सा इधर थोड़ी सी गलती की हुई है, क्योंकि इसने ए की वैल्यू ज़ीरो और बी की वैल्यू वन जो है वो हमारा जो बॉटम लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, जहाँ पर इसने सी लिखा हुआ है कर्नफ मैप के अंदर, वो वाली वैल्यू हमारी बनती है जहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो है और बी की वैल्यू वन है। तो यहाँ पर सी नहीं है ना, उसने बी और सी की अपनी जगह स्वैप कर दी है, या ये थोड़ी सी मिस्टेक है। आपने ऐसा नहीं करना, जहाँ पर इसने सी लिखा हुआ है वहाँ पर बी आएगा और जहाँ पर बी है वहाँ पर सी आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर ए और बी, ए की वैल्यू ज़ीरो है और बी की वैल्यू वन है, वो वाला बॉक्स बन रहा है जो ए से नीचे वाला है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाली उसने कंडीशन क्या बनाई थी, ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू ज़ीरो, वो कौन सा बॉक्स बनता है, टॉप राइट वाला बॉक्स बनता है। ए की वैल्यू उसके अंदर वन है और बी की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि आप कॉलम्स को मैच कर सकते हैं कॉलम्स एंड रोज़ की वैल्यूज़ को देख के। तो ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू ज़ीरो टॉप राइट बॉक्स में, जहाँ पर उसने बी लिखा हुआ है वहाँ पर एक्चुअली बी नहीं आएगा, वहाँ पर सी आएगा। ये आपको मैं अभी मिस्टेक उसकी बता चुका हूँ। देन जो लास्ट वन है जहाँ पर ए की वैल्यू भी वन है और बी की वैल्यू भी वन है, वो कौन सा बॉक्स बनता है हमारा कर्नफ मैप के अंदर, वो हमारा सबसे नीचे लास्ट वाला जो है जो बॉटम राइट है वो वाला बॉक्स बनता है और उसके अंदर हमारी आउटपुट क्या आ रही है, डी है। तो उसने हमारे सिंपल आउटपुट लिख दिया। तो अब ये हमारा जो कर्नफ मैप बना है ये हमारे बना है टू वेरिएबल कर्नफ मैप बना है, कि हमारे पास जब दो वेरिएबल्स हों तो उसका कर्नफ मैप हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। द वैल्यूज इनसाइड द स्क्वायर्स आर कॉपीड फ्रॉम आउटपुट कॉलम ऑफ द ट्रू टेबल। अब वो कह रहा है कि जो हम ट्रू जो कर्नफ मैप के अंदर जो आउटपुट्स की वैल्यू लिख रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, हम जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जो हमारी ट्रू टेबल की आउटपुट्स हैं। ट्रू टेबल की हमारी जो भी आउटपुट आ रहे हैं हम उसके वही सेम एज इट इज़ को पिक करके अपने कर्नफ मैप के अंदर पेस्ट कर देते हैं। देयरफॉर देयर इज़ वन स्क्वायर इन द मैप फॉर एवरी रो इन द ट्रू टेबल। तो वही है कि हर जो कर्नफ मैप है उसके अंदर हर जितने भी बॉक्सेस होते हैं या स्क्वेयर्स होते हैं उसकी हर स्क्वायर की वैल्यू कोई ना कोई ट्रू टेबल की वैल्यू आ सकती है एज ए आउटपुट। अराउंड द एज ऑफ द कर्नफ मैप आर द वैल्यूज ऑफ टू इनपुट वैल्यूज वेरिएबल्स। अब वो कह रहा है कि एक कॉर्नर पर कर्नफ मैप के एक कॉर्नर पर हमारी जो इनपुट्स होती हैं या जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे कि आपको बताया कि एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने इनपुट्स लिखी हुई हैं, एक साइड पर ए लिखी है, दूसरी साइड पर बी लिखी हुई है। ए इज़ अलॉन्ग द टॉप एंड बी इज़ डाउन द राइट हैंड साइड। अब दोनों में से कोई लाजमी नहीं है कि ए को एक साइड ऊपर वाली साइड पर ही रखना है और बी को नीचे वाली साइड पर रखना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जस्ट वर्किंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी आपको वो उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। द डायग्राम जो नीचे बनी हुई है वो सारी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है।
अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि जस्ट एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन टू वेरिएबल्स की, ठीक है, तो उसको हम कर्नफ मैप के अंदर किस तरह से उसकी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन को हम पढ़ लेते हैं कि कोई भी z इज इक्वल टू या फंक्शन इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। अब ये जहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट से मुराद है वहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो जस्ट हमने सबसे पहले तो एक कर्नफ मैप जनरेट किया, ठीक है। अब अंदर वाली वैल्यूज़ को फ़िलहाल इग्नोर कर दें, पहले हम अपने ट्रू टेबल सॉरी जो कर्नफ मैप है उसको बनाने पर गौर करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक 4 स्क्वेयर्स बनाई, क्योंकि हमारी दो इनपुट्स के लिए कितना कर्नफ मैप बनता है, 4 स्क्वेयर्स वाला। ए को एक साइड पर रख दिया, बी को एक साइड पर रख दिया, ए की वैल्यूज़ को 0 1 एक बार लिख दिया, सिमिलरली बी में भी वैल्यूज़ में 0 और 1 लिख दिया। अब हम सबसे पहले अपनी एक्सप्रेशन के जो है इंस्टेंसेस हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट वन है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, बी कॉम्प्लीमेंट जिसका मतलब है कि वहाँ बी वैल्यू भी 0 है। तो ए और बी की वैल्यू कहाँ कहाँ पर 0 है, जस्ट जो टॉप लेफ्ट बॉक्स है उसके अंदर हमारी ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है। तो जस्ट हम उस बॉक्स के अंदर 1 प्लेस कर देंगे कि वहाँ पर हमारी एक्सप्रेशन का एक जो इंस्टेंस है वो उसके अंदर ए आ रहा है, तो वहाँ पर जस्ट हम 1 लिख देंगे। सेकेंड वन देखेंगे कि ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है एंड बी अपने कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में है, मतलब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 कहाँ पर है, टॉप राइट साइड पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप राइट बॉक्स जो स्क्वायर है उसके अंदर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। तो सिमिलरली उसी तरह से हम उस बॉक्स के अंदर भी 1 लिख देंगे। लास्ट वन है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद ए की वैल्यू 0 है और बी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, तो बी की वैल्यू 1 है। तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 कहाँ पर है, सिमिलरली हम देखेंगे कि अपने कर्नफ मैप के अंदर तो बॉटम लेफ्ट साइड पर, बॉटम लेफ्ट साइड का जो स्क्वायर है उसके अंदर देखें तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है, तो हम जस्ट वहाँ पर भी 1 को प्लेस कर देंगे। अब ये तीन तो वंस हमने प्लेस कर दिया, हमारी एक्सप्रेशन होगी। अब हमने इसको सिंप्लीफाइड वर्जन किस तरह से निकालेंगे। सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि हमने जो जितने भी वंस लगाए हैं हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इनके हमें रेक्टेंगुलर मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग क्या होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें इनके वंस के कम्बिनेशन ढूंढने पड़ेंगे 2 की पावर की फॉर्म में, या तो 2 वंस इकट्ठे हों या 4 वंस इकट्ठे हों या 8 वंस या 16 वंस इकट्ठे हों, तो हम उनका एक कम्बिनेशन बना सकते हैं और वो होने इकट्ठे चाहिए एक साथ साथ। अब उनके बॉक्सेस यानी कि बॉक्सेस की एक साइड आपस में मिलनी चाहिए, कॉर्नर्स बॉक्सेस के आपस में मिले तो वो आपस में एक साथ कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 3 वंस हैं, 3 वंस में दो दो के अलग अलग कम्बिनेशन बन सकते हैं कि मैंने एक साइड पर अब ये जो ब्लू मैंने डॉटेड लाइंस लगाई हुई हैं ये दो दो के कॉम्बिनेशन बन रहे थे, तो मैंने जस्ट इनको लगा दिया आपस में। अब इसके सिंप्लीफाइड वर्जन हमने किस तरह से निकालना है, वो इसका थोड़ा सा तरीका इस तरह से है कि हमने हर बॉक्स को अलग अलग फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है। मैं जो ऊपर जो हॉरिजॉन्टल वाला बॉक्स है उसको अगर देखें, जिस बॉक्स के अंदर बी की वैल्यू 0 है, तो हमने उसके अंदर उस बॉक्स के अंदर देखना है कि किस इनपुट की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रह रही है थ्रू आउट द बॉक्स। अब जो ऊपर वाला बॉक्स है हॉरिजॉन्टल, उसके अंदर देखें तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बॉक्स के अंदर 0 है और 1 भी है, चेंज हो रही है उस बॉक्स के अंदर, ठीक है। ऊपर आप देखें तो ये ए की वैल्यू 0 है, ठीक है। देन दूसरी साइड पर चले जाएं तो उसी बॉक्स के अंदर ए की वैल्यू 1 भी है, तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जिस चीज़ की वैल्यू चेंज हो रही है या जिस इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है हम उसको इग्नोर कर देंगे। आप देखें तो इसके बॉक्स के अंदर बी की वैल्यू जो है वो 0 रह रही है थ्रू आउट द बॉक्स, जो हॉरिजॉन्टल वाला ऊपर वाला बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। बी की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, तो बी हमारा आउटपुट और बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आउटपुट में आ जाएगा इस बॉक्स के लिए। बी कॉम्प्लीमेंट हम इस बॉक्स के लिए अपना आउटपुट में लिख देंगे, ठीक है। देन अब दूसरा जो वर्टिकल बॉक्स है, वर्टिकल जो बना हुआ है एक रेक्टेंगल बनी हुई है, उसके अंदर देखेंगे तो हमारी आउटपुट्स देखेंगे तो बी की वैल्यू इसके अंदर 0 और 1 चेंज हो रही है, जो सेकंड वाला बॉक्स है। इसके अंदर देखें तो ऊपर बी की वैल्यू 0 है, नीचे बी की वैल्यू 1 हो रही है, इस बी की वैल्यू चेंज हो रही है तो इग्नोर कर देंगे। और इसके अंदर देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, वो 0 रह रही है, मतलब कांस्टेंट है थ्रू आउट द बॉक्स,
तो ए कॉम्प्लीमेंट दूसरे बॉक्स के आउटपुट आ जाएगी। तो इस पूरे क्या नाम है एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। आप ये इस पूरे यानी कि जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसका वैसे इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर हम फार्मूलाज लगाकर भी सॉल्व करें तो वो भी इसका हमारा यही आउटपुट आएगा। और हमने कर्नफ मैप से किया तो भी हमारी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ही आ रही है। तो ये तरीका हमारा एक कर्नफ मैप बना के एक्सप्रेशन को उसके ऊपर अप्लाई करने का, दैन उसका सिंप्लीफाइड वर्जन एक्सट्रैक्ट करने का। ये तो थे 2 वेरिएबल कर्नफ मैप। अब हम बनाते हैं कि 3 वेरिएबल कर्नफ मैप जो है। हमने ऊपर फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन गिवन है ए बी सी, उसके अंदर मतलब 3 हमारी इनपुट्स हैं और 3 इनपुट्स के अंदर नंबरिंग दी हुई है 1 3 6 7। तो ये मिन टर्म की वैल्यूज़ दी हुई है। मिन टर्म से आपको पता है कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम किसी भी अपने मिन टर्म को एक्सप्रेशन के अंदर। तो जस्ट आपने अगर ना भी कन्वर्ट करें तो हम कर्नफ मैप के अंदर डायरेक्टली उसको पुट कर सकते हैं। जस्ट हमने देखना है कि हम 3 वेरिएबल कर्नफ मैप किस तरह से जनरेट करते हैं। सबसे पहले तो हमारी 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। 3 इनपुट्स के हम बराबर बराबर डिवाइड नहीं कर सकते आपस में, तो इनका एक इनपुट को अलग रखेंगे एक साइड पर और बाकी 2 इनपुट्स को दूसरी साइड पर रख देंगे किसी भी रैंडमली पिक करके। तो आप इस बॉक्स के अंदर जो अंदर की वर्किंग है उसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करें, हम उसको अभी नहीं देखते। बाहर हम देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। अब इसके अंदर हमारी 3 इनपुट्स हैं ए बी एंड सी। तो देख सकते हैं कि ए को मैंने एक साइड पर रख दिया और बी सी को एक साइड पर रख दिया। तो अब हमने इसके बाइनरी के कम्बिनेशंस भी बनाने हैं। अब हमारा ए एक साइड पर है इनपुट, तो वो सिंगल इनपुट है। तो सिंगल इनपुट के कितने हमारे केसेस बन सकते हैं बाइनरी के लिए, 2 केसेस बन सकते हैं, 2 केसेस। या तो 0 हो सकती है उसकी वैल्यू या 1 हो सकती है। तो 0 1 उसके मैंने एज इट इज़ लिख दिया ए की नीचे, जहाँ पर ए वाली साइड पर है बॉक्सेस के ऊपर 0 एंड 1 लिख दिया। और जहाँ पर बी सी मैंने दूसरी साइड पर इकट्ठा करके लिखा हुआ है। तो उसके कितने कम्बिनेशंस बन सकते हैं बी सी के। अब ये 2 वेरिएबल्स बन गए हैं, 2 वेरिएबल यानी कि 2 बिट बाइनरी बनानी है। 2 बिट बाइनरी के हमारे कितने केसेस बन सकते हैं, 4 केसेस बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये हमने जस्ट वही केसेस उनको इधर लिख दिया कि पहले बॉक्स के ऊपर 0 0, दूसरे के ऊपर 0 1 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 1 0 जो मैंने एंड पर लिखा हुआ है ये तो तीसरे बॉक्स पर आना चाहिए था और 1 1 चौथे बॉक्स पर आना चाहिए था। तो ये कर्नफ मैप का थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर कि इसके अंदर जो थर्ड और फोर्थ रो और कॉलम होती है वो आपस में स्वैप हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 0 0 0 0 1 तो एज इट इज़ आ गया। अब जो 1 0 जो तीसरे वाला है वो उसको हमने अगले फोर्थ वाले पर लिखना है बॉक्स के ऊपर, और जो 1 1 जो फोर्थ पे आता है वो उसको हमने तीसरे बॉक्स पर लिखना है ये रोज़ के अंदर। सिमिलरली अगर कॉलम्स में आता है तो भी हमने इसी तरह से बनाना है। अब हम इसके अंदर की नंबरिंग देख लेते हैं पहले क्या है। अब जो सबसे पहले वाला बॉक्स है जहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है और सी की वैल्यू भी 0 है, वहाँ पर हमारे हमारी 0 0 0 3 बिट्स की बाइनरी बनाएं तो वो किसकी इसकी वैल्यू बनती है, 0 की बाइनरी बनती है। तो हमने आप देख सकते हैं कि छोटा सा मैंने 0 इस बॉक्स के अंदर ये इस कॉर्नर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरे बॉक्स के अंदर देखिए तो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 1 है, बी सी की वैल्यू 0 1 है। मतलब 0 0 1 इसको तीनों को मिला के पढ़ें तो 0 0 1 बन जाता है। 0 0 1 बन जाती है किसकी बाइनरी, 1 की बाइनरी है 3 बिट। तो इसके मैंने कॉर्नर पे आप देख सकते हैं छोटा सा 1 लिखा हुआ है। देन थर्ड वन क्या है, ए की वैल्यू 0 है और बी सी की वैल्यू 1 1 है, 0 1 1 0 1 1 3 की बाइनरी है 3 बिट के लिए। तो 3 मैंने इधर एक कॉर्नर पे छोटा सा लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो लास्ट बॉक्स है इसके अंदर ए की वैल्यू 0 है, बी सी की वैल्यू 1 और 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0 है। तो 0 1 0 किसकी बाइनरी है, 2 की बाइनरी है 3 बिट में। तो ये 2 मैंने इधर नीचे लिख दिया। सिमिलरली मैंने 4 5 6 और 7 की इधर कम्बिनेशन बना के वो भी इधर मैंने जस्ट नंबर लिख दिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगी अगर मिन टर्म में गिवन है तो हमारे पास ज़्यादा इजी आ जाता है कि हमें उसने पहले से ही नंबर बना के दे दिया कि 1 3 6 7 मिन टर्म के नंबर्स हैं उसको प्लेस करना है। तो हमने जस्ट अगर मिन टर्म के नंबर्स हैं तो हमने जस्ट उन्हीं के नंबर्स के अंदर 1 1 लिख देना है, बाकी नंबर्स के अंदर हमने 0 लिख दें या कुछ भी ना लिखे तो भी ठीक है, अगर 0 लिख दे तो भी ठीक है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो वंस के साथ है।
तो आप देख सकते हैं कि वन एक्सप्रेशन के अंदर 1 3 6 7 हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ गिवन है। तो 1 3 और 6 7 वाले बॉक्स हमने ढूंढने हैं अपने कर्नफ मैप के अंदर, और उनके अंदर 1 1 हमने प्लेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि 1 वाले बॉक्स के अंदर भी 1 है, 3 वाले बॉक्स के अंदर भी 1 है, 7 वाले बॉक्स के अंदर भी 1 है, और 6 वाले बॉक्स के अंदर भी 1 है। तो जस्ट हमने अपने वंस अपने लिख दिए, हमने जस्ट अब इनके मैपिंग करनी है, नंबर ऑफ वंस के मैप बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले 2 वंस के हमने इकट्ठा एक मैप बना दिया है, नीचे वाले 2 वंस का एक इकट्ठा मैप बना दिया है, और ये जो दरमियान में 2 वंस इकट्ठे आ रहे हैं दोनों मैप्स के, इनका भी हम एक मैप बना सकते हैं आपस में। तो हम जस्ट इसको एक डॉटेड लाइन के ज़रिए हम इसका एक मैप बना देंगे। लेकिन अब वो कह रहा है कि आप ऊपर देखिए, नो नीड ऑफ दिस ग्रुप एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज वंस। अब जब तक हमारा कोई एक वन भी सिंगल रहता है, हमने उसको कहीं ना कहीं कवर करना है, ठीक है। अगर वो किसी भी वन बॉक्स के साथ आ रहा है, वन अगर सिंगल कहीं है, उसको हमने कवर करना है। लेकिन जब तक हमारे कोई वन अगर सिंगल नहीं रहता, यानी कि मैप की सिचुएशन में नहीं है। अब इस केस में देखिए तो हमने सारे दोनों वंस के, ऊपर वाले वंस के भी दोनों का एक मैप बना दिया, नीचे वाले दोनों वंस का भी एक मैप बना दिया। अब कोई वन एक ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमारा मैप ना बना हुआ हो। तो ये जो दरमियान ब्लू डॉटेड लाइन के अंदर मैप बनाया गया है, वो कह रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे वंस पहले से ही कवर हो चुके हैं। अगर कोई वन मिसिंग हो जाता तो हम बना सकते थे इस मैप को, ठीक है। होपफुली आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब वो कह रहा है कि हम हमारे जो कॉम्बिनेशन बन गया ये रेड और ग्रीन वाले बॉक्स के ज़रिए, हमने जस्ट इसके अब एक्सप्रेशन जनरेट करनी है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो अब हमने जस्ट अपनी इनमें से सिंप्लीफाइड फॉर्म एक्सट्रैक्ट करनी है। वो कैसे करेंगे, हमारे पास 2 हमारे रेक्टेंगुलर बॉक्स बन चुके हैं, एक ग्रीन कलर में और एक रेड कलर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेड वाले कलर वाले बॉक्स को देखते हैं। इसके अंदर हमने जस्ट देखना है कि जौन सी इनपुट की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रह रही है उसको पिक करना है, ठीक है। हम इसके अंदर देखिए तो ए की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रह रही है, वैसे रेड वाले बॉक्स के अंदर ए की वैल्यू थ्रू आउट द रेड बॉक्स 0 है। बी की वैल्यू अगर देखें तो बी की वैल्यू रेड बॉक्स के पहले वाले पार्ट में 0 है, और दूसरे वाले पार्ट में बी की वैल्यू 1 है। तो बी की वैल्यू चेंज हो रही है, बी की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। और सी की वैल्यू अगर देखें तो सी की वैल्यू रेड बॉक्स में फर्स्ट पार्ट में 1 है, और सेकंड पार्ट के अंदर भी सी की वैल्यू 1 है। तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ कि रेड बॉक्स की हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रह रही थी और सी की वैल्यू कांस्टेंट रह रही थी, और ए की वैल्यू थी क्या, 0 थी, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और सी की वैल्यू क्या थी, वो 1 थी, वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो ये होगी हमारी रेड बॉक्स की आउटपुट। तो अब हमने करना है कि हमारे जो ग्रीन बॉक्स है उसकी आउटपुट भी कुछ आएगी, प्लस लगा के दरमियान में अगले बॉक्स पे चलेंगे। अब ग्रीन बॉक्स के अंदर हमारी आउटपुट क्या देखेंगे कि कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रह रही है। तो हम देखें तो ग्रीन बॉक्स के अंदर ए की वैल्यू 1 है थ्रू आउट द ग्रीन बॉक्स और कांस्टेंट रह रही है। तो हम कैपिटल ए हमारा ऐसे आ जाएगा, एक सेकेंड। हमारा जो है ग्रीन बॉक्स है उसके अंदर हमारी वैल्यू ए की कांस्टेंट रह रही है, 1 रह रही है, तो वो हमारा कैपिटल ए आ जाएगा एक तो। और दूसरे हम बी की वैल्यू देखिए तो बी की वैल्यू 1 है पहले पार्ट में ग्रीन बॉक्स के, और दूसरे पार्ट के अंदर भी बी की वैल्यू 1 है, तो बी भी आ जाएगा हमारे आउटपुट में। सी की वैल्यू देखिए तो सी की वैल्यू ग्रीन बॉक्स के फर्स्ट पार्ट में 1 है, और सी की वैल्यू ग्रीन बॉक्स के सेकंड पार्ट में 0 है, तो चेंज हो रही है सी की वैल्यू, तो उसको इग्नोर कर देंगे। और ये हमारी आउटपुट बन जाएगी इस पूरी सिंप्लीफाइड वर्जन बन जाएगी हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन की। तो ये हमारा कुछ तरीक़ेकार है 3 वेरिएबल इनपुट्स बनाने का, और उसके अंदर सिंप्लीफाई हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये 3 वेरिएबल इनपुट कर्नफ मैप होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी, और इसमें से अपनी वैल्यूज़ पुट करना, उनमें से अपने देन उनमें से जो हमारी आउटपुट है उसको जनरेट करना, ये सारा उस तरीके से किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा 3 वेरिएबल कर्नफ मैप। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर जस्ट वही बताया गया कि इसकी जो वर्किंग हो रही है 3 वेरिएबल कर्नफ मैप की, इसके अंदर जो ग्रीन बॉक्स है उसको किस तरह से डील किया गया, रेड बॉक्स को किस तरह से डील किया गया।
फ्रॉम रेड ग्रुप वी गेट प्रोडक्ट टर्म ए कॉम्प्लीमेंट सी, जैसे कि मैंने आपको इधर बना के दिखाया था। एंड फ्रॉम ग्रीन बॉक्स, जो ग्रीन ग्रुप है, वी गेट प्रोडक्ट टर्म ए बी, जो कि इधर हमने पहले से बना लिया था। तो समिंग दिस प्रोडक्ट वी गेट फाइनल एक्सप्रेशन हमारी ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी। ये हमारी फाइनल जो सिंप्लीफाइड वर्जन बन जाएगा एक्सप्रेशन का, ये बन जाएगा हमारे पास। देन अप टू द नेक्स्ट वन जो है फोर वेरिएबल कर्नफ मैप। फोर वेरिएबल कर्नफ मैप के अंदर हमारे पास ऑब्वियसली चार वेरिएबल ही होंगे। अब चार वेरिएबल्स हैं तो हम उनको इक्वली डिवाइड दोनों जगह पर कर सकते हैं, दो को एक जगह पर, बाकी दो को दूसरी जगह पर। अब देख सकते हैं कि मेरे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर जैसा कि लिखे हुए हैं पी क्यू आर एस, चार वेरिएबल्स हैं मेरे पास। तो मैंने पी क्यू को एक साइड पर लिख दिया और आर एस को दूसरी साइड पर लिख दिया। तो चार वेरिएबल्स हैं, चार वेरिएबल्स के वैसे हमारी अगर 4 बिट जो बाइनरी होती है उसके कितने टोटल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, 16 बनते हैं। तो उतना ही हमें बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जितनी बाइनरी के हिसाब से ही हमें बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं ना। 2 वेरिएबल्स है तो हमारे 4 बॉक्स बन जाते हैं। 3 वेरिएबल्स होते हैं तो 3 बिट बाइनरी हमारी तकरीबन 8 तक जाती है, तो हमारे उसके 8 बॉक्स बन जाते हैं। इसी तरीके से हमारे 4 बिट है या 4 वेरिएबल्स हैं तो हमारी 4 बिट बाइनरी जाती है 16 नंबर्स तक। तो इस 16 बॉक्सेस हमने बना देने हैं। और सिमिलरली जैसे कि लास्ट कर्नफ मैप के अंदर हमने इनकी इनपुट्स की वैल्यूज़ लिखी थी, तो दो दो बिट्स अब दोनों अलग अलग हो गई हैं, पी क्यू अलग हो गया और आर एस अलग हो गया। तो पी क्यू की 2 बिट बाइनरी हमने अपने इस साइड पर लिख देनी है, 0001, और सिमिलरली 10 और 11 जो है उसको आपस में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 10 फोर्थ की जगह बॉक्स में आ गया और 11 थर्ड वाले में आ गया। एंड सिमिलरली जो आर एस वाली हमारी इनपुट्स हैं उसके अंदर भी हमारी इनपुट्स इसी तरह से हमने लिख देनी है, 0001 एंड 10 हमारा फोर्थ वन पे चला जाएगा और 11 हमारा जो थर्ड वाला है उस पर आ जाएगा। और ये हमारा इस तरह से कर्नफ मैप तो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी नंबरिंग आप देख सकते हैं, अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है भाई इसकी नंबरिंग किस तरह से दी जाएगी, आपने जस्ट पी क्यू आर एस के जो इनपुट्स है किसी भी पर्टिकुलर बॉक्स के लिए उसको इकट्ठा करके लिखने और उसको हमने जस्ट देख लेना कि वो किस डेसिमल की बाइनरी बनती है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने कॉर्नर्स के ऊपर नंबर्स दिए हुए हैं, 0 1 2 3। हमारे आपको इसको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किस बॉक्स के अंदर आ रहा है। तो जब हमारी कोई एक्सप्रेशन आ जाएगी, एक्सप्रेशन ऊपर एक फॉर एग्जांपल जो गिवन है उसके अंदर कुछ नंबर्स भी गिवन है, तो हमने जस्ट उसको प्लेस करना है अपने कर्नफ मैप के अंदर, देन उसकी मैपिंग करनी है। सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर गिवन है, 0 है। 0 नंबर की हमारी बाइनरी क्या होती है 4 बिट के लिए, 0000 टेट्रा 0 होती है बाइनरी हमारी, जो जस्ट 0 होता है। तो हमने 0 वाले बॉक्स के अंदर 1 प्लेस कर देना है। देन हमारा 2 वाला बॉक्स है उसके अंदर हमने 1 प्लेस कर देना है। सिमिलरली 5 7 8 10 13 एंड 15। ठीक है, तो आपने फ़िलहाल के लिए जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको इग्नोर कर दें, हमने जस्ट जो वंस प्लेस किया उसको देखें अभी। अब वंस हमने सारे प्लेस कर दिए। अब नेक्स्ट हमारा जो टास्क होगा वो है हमारा इनकी मैपिंग करना। मैपिंग के लिए हमारे कितने कितने के वंस के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ कि या तो हमारे 2 वंस होने चाहिए, 2 की पावर की फॉर्म में हमारे वंस होने चाहिए। 2 की पावर की फॉर्म में क्या होता है, या तो 2 वंस इकट्ठे हों, या 4 वंस इकट्ठे हों, या 8 वंस इकट्ठे हों, या फिर 16 वंस इकट्ठे हों। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वन दरमियान वाले जो 4 वंस हैं वो तो इकट्ठे हैं, वो तो हमें समझ आ रही है कि उसका एक बॉक्स बना देंगे। लेकिन जो कॉर्नर्स वाले वंस हैं वो अब है तो हमें दिखने में तो इकट्ठे नहीं लग रहे, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि कर्नफ मैप के जो कॉर्नर्स होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, ये इसका ये थोड़ा सा कंसेप्ट है कि जो कॉर्नर्स वाले वंस हैं वो आपस में जॉइन हो जाएंगे। तो कॉर्नर वाले वन को आप देख सकते हैं कि मैंने हर वन के ऊपर एक लाइन लगा के उसको एक बॉक्स की फॉर्म दे दी है कि ये आपस में इनका आउटसाइड द कर्नफ मैप इनका बॉक्स बन रहा है। ठीक है, तो ये जो अब ये कॉर्नर वाले वंस हैं वो भी आपस में एक बॉक्स बना रहे हैं, और जो सेंटर वाले वंस हैं और वो अलग से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म या ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। अब हमने जस्ट इनसे डील करना है या इनसे हमने एक्सट्रैक्ट करनी है अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अगर हम जो रेड वाला बॉक्स है इसके अंदर देखें, रेड वाले बॉक्स के अंदर हम पहले पी और क्यू की वैल्यूज़ देखते हैं। रेड वाले बॉक्स के अंदर देखिए तो पी की वैल्यू हमारी 0 है
और एक एक साइड पर, और दूसरी साइड पर रेड वाले बॉक्स में पी की वैल्यू 1 हो रही है। तो पी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको जस्ट इग्नोर कर देंगे। क्यू की वैल्यू देखेंगे रेड वाले बॉक्स के अंदर, रेड वाले बॉक्स में क्यू की वैल्यू थ्रू आउट द बॉक्स 1 रह रही है, तो क्यू हमारा आउटपुट में आ जाएगा इस रेड बॉक्स के लिए। और अब देखते हैं कि हमारी आर और एस की वैल्यूज़ क्या चीज़ है। आर और एस की वैल्यूज़ देखेंगे हमारी इस बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है। आर की वैल्यू देखें तो 0 और 1 हो रही है, चेंज हो रही है रेड बॉक्स के अंदर थ्रू आउट। रेड बॉक्स के एक एक साइड पर उसकी 0 है, दूसरी साइड पर 1 है, तो आर की वैल्यू को भी इग्नोर कर देंगे। एस की वैल्यू देखें तो एस की वैल्यू थ्रू आउट द रेड बॉक्स सेम रह रही है जो कि 1 है, तो एस की वैल्यू भी हमारी आउटपुट के अंदर आ जाएगी। तो जस्ट ये हो गया हमारा क्यू और एस रेड बॉक्स की वैल्यू। और अब हम देखेंगे कि जो हमारे कॉर्नर्स वाले वंस हैं उसकी आउटपुट कैसे जनरेट होगी। कॉर्नर्स वाले वन में देखते हैं कि पहले पी और क्यू की वैल्यू देखते हैं, पी की वैल्यू पहले देखते हैं। कॉर्नर्स वाले वन में पी की वैल्यू एक साइड पर 0 है, दूसरी साइड पर पी की वैल्यू 1 हो रही है, ठीक है। तो पी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जो चेंजिंग वैल्यूएबल होती है, जो वैल्यू होती है उसको हम इग्नोर कर देंगे। क्यू की वैल्यू देखेंगे, क्यू की वैल्यू 0 है थ्रू आउट द बॉक्स, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। देन आर और एस की वैल्यूज़ देखेंगे, आर की वैल्यू भी देखें तो चेंज हो रही है, 0 और 1 हो रही है, ये इनके ये कन्वर्ट हो रही है वैल्यू, तो इसको इग्नोर कर देंगे। एस की वैल्यू 0 है थ्रू आउट द बॉक्स, 0 है जो कि, तो एस हमारी आउटपुट के अंदर आ जाएगी एस कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी आउटपुट्स में आ जाएंगी। अब देखते हैं कि जो हमने अभी आउटपुट जनरेट किया क्या यही आउटपुट आती है कि नहीं आती। फ्रॉम रेड ग्रुप वी गेट प्रोडक्ट टर्म क्यू एस, जो कि हम पहले बना चुके हैं। सिमिलरली फ्रॉम ग्रीन ग्रुप वी गेट प्रोडक्ट टर्म क्यू कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट तो देखते हैं क्यू आ रहा है इसके अंदर, जी ऑब्वियसली क्यू कॉम्प्लीमेंट ही आना है क्योंकि क्यू की वैल्यू भी इधर 0 ही थी, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट और एस कॉम्प्लीमेंट ही आना है। तो ये हमारी आउटपुट इस पूरे बॉक्स से जनरेट हो जाएगी, और इस पूरी एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन हमारे पास ये हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल कर्नफ मैप्स। उनके अंदर हमारी जो एक्सप्रेशंस गिवन होती हैं उनको किस तरह से पुट करना है, और देन उनमें से जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये सारा प्रोसीजर है आपका इनको बनाने का और इनकी एक्सप्रेशंस बनाने का। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।